कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं और कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी जो सिग्नल को कंट्रोल करती थी। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा था और ये बहुत गर्मी पैदा करते थे। लैंग्वेज केवल मशीन लैंग्वेज 0 और 1 का उपयोग होता था। स्टोरेज पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था। उदाहरण एनिएक, यूनिवेक और एडासेक। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह अब ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। ट्रांजिस्टर को बेल लैबोरेटरीज में विकसित किया गया था। यह बहुत छोटा, सस्ता, तेज और कम बिजली खर्च करने वाला यंत्र था। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ। लैंग्वेज अब असेंबली लैंग्वेज और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबॉल और फोर्ट्रन शुरू हुई। उदाहरण IBM CDC। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आविष्कार जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया, जिससे सैकड़ों ट्रांजिस्टर अब एक छोटी सी चिप में समा गए। नई तकनीकें टाइम शेयरिंग, रिमोट प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी, कोबोल और पास्कल का उपयोग बढ़ा। उदाहरण IBM 360 श्रृंखला। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर। अब पूरी CPU को एक ही चिप में डाल दिया गया, जिसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, जो 1971 में आया। इसी समय से पर्सनल कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। कंप्यूटर अब घर घर में पहुंच गया। लैंग्वेज C++ जैसी शक्तिशाली प्रोग्रामिंग भाषाएं चलन में आई। उदाहरण IBM PC, एप्पल मैक्टोनिश। पांचवी पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम हैं पांचवी पीढ़ी में, जहां कंप्यूटर अब सीखने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग हो रहा है। अब कंप्यूटर आवाज समझने लगे हैं, जैसे सिरी और एलेक्सा। प्रोग्रामिंग भाषाएं पाइथन, R, प्रोलॉग, फोकस, सेल्फ लर्निंग, रोबोटिक्स और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है। मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान में इस्तेमाल होता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, जिसे CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक ही समय में हजारों यूजर्स को हैंडल कर सकता है। बड़े संस्थानों जैसे बैंक, रेलवे और सरकारी एजेंसियों में इस्तेमाल होता है। बहुत ज्यादा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर होती है। बैच प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। उदाहरण IBM Z सीरीज। मिनी कंप्यूटर मेनफ्रेम से छोटा लेकिन पर्सनल कंप्यूटर से बड़ा होता है। एक समय में कई यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडियम लेवल के बिजनेस और इंडस्ट्रियल कार्यों में उपयोग होता था। उदाहरण PDP 1, वैक्स 11 780। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा और सबसे आम प्रकार का कंप्यूटर है, जिसे एकल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और यह घरों, स्कूलों और ऑफिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। प्रकार डेस्कटॉप टेबल पर स्थिर इस्तेमाल, लैपटॉप पोर्टेबल और बैटरी से चलने वाला नोटबुक। हल्का साधारण कामों के लिए PDA हाथ में पकड़ने वाला छोटा कंप्यूटर। वर्कस्टेशन पावरफुल प्रोफेशनल कार्यों के लिए एम्बेडेड किसी डिवाइस में फिट कंप्यूटर जैसे ATM, वॉशिंग मशीन। एनालॉग कंप्यूटर ये कंप्यूटर सिग्नल्स और निरंतर डेटा को प्रोसेस करते हैं। तापमान, दबाव, गति जैसे मापों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण स्पीडोमीटर, तापमान मापक यंत्र। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 में काम करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले कंप्यूटर यही है। कैलकुलेशन, डाटा स्टोरेज, गेम्स, इंटरनेट आदि सभी डिजिटल कंप्यूटर से होते हैं। उदाहरण लैपटॉप, डेस्कटॉप,
कैलकुलेटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है। यह एनालॉग डेटा को डिजिटल में बदलकर प्रोसेस करता है। उदाहरण, अस्पतालों में ईसीजी, मशीन ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल सिस्टम। इन्हें भी जाने। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वर्ष 1958 में जैक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने पहली आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। इंटेल 4004 इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसे वैज्ञानिक टेड हॉफ और इंजीनियर फेडेरिको फैगिन ने वर्ष 1771 में विकसित किया था। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अक्यूमुलेटर यह सीपीयू का एक विशेष रजिस्टर होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के परिणाम अस्थायी रूप से स्टोर किए जाते हैं। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका उपयोग बिजली जाने पर कंप्यूटर को कुछ समय तक पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है, जिससे आप डेटा सेव कर सके और सिस्टम को सुरक्षित रूप से शट डाउन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।